आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज इस क्लास में प्रिय प्रवास महाकाव्य के आगे के पदों का हम अवलोकन करेंगे। आप इससे पहले भी उपाध्याय जी की रचना प्रिय प्रवास के पदों की व्याख्या पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज आपकी इस क्लास में आगे के पद हैं और चलते हैं अब पदों की ओर। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अगला पद है, हो पाए जो न यह तुझसे तू क्रिया चातुरी से, जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हाँ हाँ मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। तो ये पद हैं और आप सभी जानते हैं कि संदर्भ और प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष, तब हमारा एक पद का भावार्थ संपूर्ण होता है। तो प्रसंग, संदर्भ एक साथ आपको बताते हैं। यह पद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के षष्ठ सर्ग से अवतरित है। इस पद में विरह से व्याकुल राधा श्री कृष्ण के पास मथुरा अपना संदेश भेजना चाहती है। विरह से व्याकुल राधा पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास भेज रही है। राधा कहती है कि हे पवन, तुम तो चारों तरफ घूमती हो, तुम मेरा संदेश शीघ्र पहुंचा सकती हो, तुम मेरा संदेश श्री कृष्ण को पहुंचा दो। राधा पवन से अपने दुख की कथा कहती है, उसे अपनी व्यथा बताती है। ये तो था आपका इस पदों का संदर्भ और प्रसंग। आगे की कड़ी में व्याख्या। व्याख्या में हरिओत जी कहते हैं, राधा पवन से कहती है, विरह से व्याकुल राधा है। अब व्याख्या देखिएगा। हरिओत जी कहते हैं, कृष्ण मधुबन गए हुए हैं, मथुरा गए हुए हैं, वो वहां से लौट कर नहीं आए। उनके विरह से व्याकुल राधा पवन से कहती है, क्या कहती है?
तुम चतुर हो, तुम अपनी क्रिया चातुरता से मेरी बात वहां जाके कहना। हम आप किसी को संदेश भेजते हैं ना, तो उसको सारी बातें समझाते हैं। तो ऐसे ही इस पद में राधा पवन को समझाती है। कैसे? अब हम व्याख्या कैसे लिखेंगे? तो लिखने से पहले हम आप समझ लें कि इन पंक्तियों में कवि क्या भाव व्यक्त कर रहा है, राधा क्या कहना चाहती है। तो कुछ तो आपको प्रसंग में मिल ही गया। अब आगे शब्दों के अर्थों से आप समझ ही रहे होंगे। तो अब चलते हैं व्याख्या की ओर और इसमें देखते हैं हरिऔध जी क्या वर्णित करते हैं। कवि हरिऔध जी कहते हैं, श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात राधा व्याकुल है। श्री कृष्ण की विरह में व्याकुल राधा पवन से अपना संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा रही है, पवन को दूत बनाती है। पवन से राधा कहती है, तुम चारों तरफ घूमती हो, सभी जगह आती जाती हो, तो तुम्हारे लिए मेरा संदेश पहुंचाना कोई कठिन कार्य नहीं है। मेरा संदेश तुम उन तक पहुंचा दो। अब संदेश देते समय राधा क्या कहती है? मेरे प्यारे, मेरे प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण, नव जलद, जलद माने बादल, नव जलद के समान, कंज माने कमल। मेरे प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण कैसे हैं? नव जलद से हैं, नव बादलों से, कमल से नेत्र वाले। मेरे श्री कृष्ण श्यामले रंग के हैं, उनका रंग कैसा है? नव बादलों सा रंग है और कमल से उनके सुंदर नेत्र हैं। जो मथुरा गए हुए हैं, मधुबन, जो मथुरा गए हुए हैं और अब तक लौट कर नहीं आए, गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक वो लौटकर नहीं आए और ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा, ना तो कोई उन्होंने संदेश भेजा और न स्वयं ही लौटकर आए हैं। तुम मेरा संदेश उन तक पहुंचा दो। मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण की विरह में व्याकुल हो रही हूँ, रो रो कर मैं व्याकुल हो रही हूँ, रो रो कर मैं पागल हो गई हूँ। मैं उनकी विरह से पागल हो रही हूँ। मेरा संदेश तू श्याम तक पहुंचा दे। कवि कह रहा है कि राधा ने अपनी सारी दुख की कथा पवन को सुना दी और पवन से कहती है कि मैं तो अपने प्रिय श्री कृष्ण के विरह में पागल हो रही हूँ, रो रो कर मैं पागल हो रही हूँ, उनके विरह से मैं व्याकुल हूँ और मेरी श्याम को जाकर तो पूरी दुख की कथा सुना दे, उनसे मेरे विरह का संदेश कह दे कि मैं रो रो कर पागल हो रही हूँ। वो शीघ्र वापस आ जाए, वो शीघ्र लौट कर आ जाए। अगले पद में क्या कह रही है राधा? राधा कहती है कि इतना मेरे लिए तू कर दे। अगर तू मेरा इतना संदेश नहीं कह सकती, कहती हो पाए जो न ये तुझसे, अगर तुम मेरा ये संदेश वहां नहीं कह सकती तो इतना ही कर। क्रिया चातुरी यानी चतुरतापूर्ण, चतुराई से अपनी भंगिमाओं द्वारा, अपनी क्रियाओं द्वारा, अभिनय के द्वारा
मेरी विकलता को उनसे कह दे। क्या कहती है? राधा कहती है कि पवन, अगर तुमसे ये नहीं हो पा सके, यानी तुम उनसे मेरी दुख की कथा नहीं कह पाओ, नहीं कह सकती हो, तो इतना तो कर ही सकती हो कि अपनी चतुरतापूर्ण अभिनय करके चतुराई से अपनी क्रियाओं द्वारा श्री कृष्ण को मेरी व्याकुलता बता दे। कैसी व्याकुलता? जाके रोने विकल बनने आदि को ही दिखा दे। कहती है राधा कि तुम अपने अभिनय के द्वारा, जैसे मैं रोती हूं, रोने के भाव भंगिमा बतला दे, मैं कैसे व्याकुल होती हूं, अब तो किसी भी तरह अपनी चतुराई से वो उन क्रियाओं को करके दिखा दे। इस तरह ही मेरा संदेश पहुंचा दे। और इतना कर दे तो बहुत अच्छा है। तू मेरे प्रिय श्री कृष्ण की कोई निशानी ही ला दे, चाहे ला दे प्रिय निकट से, यानी तू इतना भी कर दे। चलो ठीक है, इतना नहीं कर सकती तो इतना कर दे कि तू श्री कृष्ण के समीप की कोई अनूठी वस्तु ही ला दे, अर्थात तू श्री कृष्ण की कोई वस्तु ही ले आ निशानी के रूप में, जिससे मैं उसको देखकर जी लूं। कहती हाँ, मृतक मैं मरने जैसी हूं, मेरे और मरे हुए व्यक्ति में अंतर ज्यादा नहीं है। मृतक माने मरने वाला। कहती तू इतना ही कार्य करके मेरे प्राणों को बचा ले। राधा कहती है पवन, तू मुझे कुछ नहीं कर पाए तो तू मुझे इतना कर कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण की कोई वस्तु ला दे, निशाने रूप में ला दे, ताकि उसे पाकर, उसे देखकर मैं जीवन तो जीती रहूं, उस वस्तु को रूप में उनको देखती रहूं, उनकी वस्तु लाकर हाँ मैं मर रही हूं, मैं मरने वाली हूं, तो इस तरीके से तू अगर उनकी कोई निशानी मुझे ला देगी तो मेरे प्राण बच जाएंगे। तू उनकी निशानी लाकर मेरे प्राणों को बचा ले। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो अपने संदेश में बहुत कुछ कहता है, तो यहाँ भी राधा जो एक दुखी व्यक्ति होता है उसकी कवि ने राधा के रूप में चित्रण किया है। राधा कहती है कि मैं मर रही हूं, मैं मर जाऊंगी उनके विरह में, तो तू मेरी इतना तो कर ही सकती है, इतना कर ले कि मुझे कोई उनकी वस्तु ला दे, उसको देखकर मेरे प्राण बच जाएंगे, मेरे प्राणों को तू बचा ले। ये इस पद का भावार्थ है और इसके पश्चात हम विशेष लिखते हैं। पंक्तियां तो आपको समझ में आ गई होंगी। विशेष में नंबर 1 पर क्या आएगा कि पवन को दूत बनाया है, दूत बनाकर भेजा जा रहा है। वायु कैसी है? तो ये पवन को दूत बनाना रीत काल में भी है, यानी घनानंद भी पवन को दूत बनाकर भेजते हैं। तो पवन को क्या लिखेंगे हम?
पवन को दूत बनाने की परंपरा रीत काल में भी है। रीत काल में भी है। घनानंद ने, कवि घनानंद ने भी पवन को दूत के रूप में चित्रण किया है। दूत के रूप में चित्रित किया है। ठीक है। अब नंबर 2 पे बिंदु क्या आएगा? अलंकार। तो देखिएगा, नव जगद यानी नए बादलों से, तो से कमल से नेत्र वाले, यानी जिनके कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, जिनका बादलों के समान रंग है, तो कौन सा अलंकार आ जाएगा? उपमा। उपमा अलंकार। अब पवन को दूत बना रहे हैं, पवन कोई मनुष्य तो है नहीं, तो मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। तीसरा अलंकार भी है। हाँ, हर्ष, शोक, विषाद में कौन सा अलंकार है यहाँ पर? विप्सा अलंकार। तो हम क्या लिखेंगे? विप्सा अलंकार। ये वहां पर होता है हर्ष और शोक विषाद में, हाँ मैं मर रही हूं, तो इन पंक्तियों में विप्सा अलंकार है। अगला बिंदु हम क्या लिखेंगे? अगले बिंदु में छंद। छंद क्या है? मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद की गति अति सुंदर है। सुंदर है। ठीक है। अब अगला बिंदु क्या आएगा कि प्रकृति से अपनी कथा कहना, व्यथा कहना, दुख कहना, प्रकृति के प्रति। चौथा पॉइंट है प्रकृति के प्रति संवेदनशील। संवेदनशील बनना। कवि की संवेदनशीलता का द्योतक है, परिचायक है। क्या है कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील इतना होना, अपनी उसे व्यथा सुनाना, कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का परिचायक है। तो हम कैसे लिखेंगे? प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनना, कवि की, ऐसे लिख दो वो ज्यादा बेहतर है कि क्या लिखेंगे हम? प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनना, कवि की भावुकता, कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का परिचायक है। परिचायक है। अब है अगला बिंदु। देखिएगा क्या है अगला बिंदु कि राधा विरह से व्याकुल है, तो हम अगला बिंदु क्या लिखेंगे? वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण किया है। वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण किया है कवि ने। मार्मिक चित्रण है। राधा प्रकृति से अपनी व्यथा कहती
कहती है, अपना दुख कहती है। तो क्या क्या विशेष में निकला कि पवन को दूत बनाने की परंपरा रीत काल में भी है। घनानंद ने भी पवन को दूत के रूप में चित्रित किया है। अलंकार नव जलद से कंज से, नव जलद से और कंज से इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। और दूत बनाकर कहती है, व्यथा सुनाती है, तो मानवीकरण अलंकार है। फिर हाँ हाँ मैं मर रही हूँ मैं विप्सा अलंकार आ गया। फिर छंद है मंदाक्रांता छंद, और मंदाक्रांता छंद में प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं। और अगला बिंदु क्या है कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना या संवेदनशील बनना कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का परिचायक है। इसमें कवि ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। अगला है वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण किया है। वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है, तो आज इतना ही। अगली बार अगले पद की व्याख्या हम पढ़ेंगे। हमारी समझ में आप सभी को ये व्याख्या आ गई।